इनकम इफेक्ट दो तरीके से हम देख सकते हैं। या तो कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज करती है और कंज्यूमर परचेजेस मोर क्वांटिटी ऑफ द गुड्स, देन इट इज कॉल्ड पॉजिटिव इनकम इफेक्ट। और दूसरा तरीका यह है कि दोनों गुड्स की अगर प्राइस फॉल करता है इक्वल रेशियो में, फॉर एग्जाम्पल के किसी गुड्स का प्राइस अगर मान लीजिए कि 10 रुपीज है, किसी गुड्स का प्राइस 20 रुपीज है, और दोनों का 10% प्राइस फॉल कर जाए, तो 10 रुपीज वाली जो कमोडिटी है वो 9 रुपीज में अवेलेबल है, और जो 20 रुपीज वाली कमोडिटी है वो 18 रुपीज में अवेलेबल है। तो ऑन द फ्रॉम द सेम अमाउंट ऑफ इनकम नाउ द कंज्यूमर कैन परचेज मोर क्वांटिटी ऑफ बोथ द गुड्स, यानी उतनी ही इनकम से अब कंज्यूमर ज्यादा क्वांटिटी परचेज कर सकता है। और यदि वो दोनों गुड्स की परचेज करता है क्वांटिटी पहले से ज्यादा, तो इसका मतलब दोनों नॉर्मल गुड है, क्योंकि दोनों का इनकम इफेक्ट पॉजिटिव है। इसको हम कैसे समझ सकते हैं? देखिए, जैसे ये हमने यहां पर गुड्स एक्स लिया है और यहां पर हमने गुड वाई लिया। ये हमारी कंज्यूमर की सपोज कीजिए ये बजट लाइन जो ए बी है। अब यदि या तो कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज कर जाती है या दोनों गुड्स का प्राइस इक्वल प्रोपोर्शन में फॉल कर जाता है, जैसे हमने भी कहा 10% दोनों गुड्स का प्राइस फॉल कर गया, 20% दोनों गुड्स का प्राइस फॉल कर गया, तो रियल इनकम कंज्यूमर की बढ़ जाएगी। रियल इनकम बढ़ने का मतलब यह है कि मान लीजिए 10 रुपीज की पहले कोई कमोडिटी थी और उसका प्राइस फॉल करके 5 रुपीज हो गया, तो आप अगर आपके पास 100 रुपीज थे, तो पहले आप अगर 100 रुपीज स्पेंड कर रहे थे, मान लीजिए एक्स कमोडिटी जो थी वो उसका पी एक्स जो प्राइस था सपोज कीजिए 10 रुपीज, अब वो प्राइस फॉल करके पी एक्स 1 सपोज कीजिए 5 रुपीज हो गया, और आपके पास जो टोटल इनकम थी वो सपोज कीजिए कि 100 रुपीज थी। अभी 100 रुपीज अगर आपकी इनकम थी और उसमें आप 10 रुपीज में परचेज कर रहे थे, तो वो क्वांटिटी आपकी कितनी परचेज हो रही थी? 10 रुपीज। लेकिन अब चूंकि प्राइस 5 रुपीज हो गए, तो फ्रॉम द सेम अमाउंट ऑफ 100 रुपीज नाउ you can purchase 20 units of the commodity. This is called increase in real income. So अब अगर कंज्यूमर ज्यादा क्वांटिटी परचेज करना चाहे तो वो कर सकता है। तो अगर दोनों गुड्स का प्राइस या तो इक्वल रेशियो में फॉल करे और या फिर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज करे, तो ये जो बजट लाइन है कंज्यूमर की, दैट विल शिफ्ट राइटवर्ड। सो देयर विल बी राइटवर्ड पैरेलल शिफ्ट ऑफ द बजट लाइन। सो दिस इज द न्यू बजट लाइन A1 and B1. So previously, if the consumer was on this equilibrium point of IC and this was the equilibrium point E, then it simply means that the consumer was purchasing OX units of the commodity X and OY units of the commodity Y, and he was in equilibrium. Right now, the income has been increased or the prices of both the goods have been decreased in same proportion, then the budget line will shift rightward. Now the consumer can move on higher indifference curve. तो अब वो ऊंचे किसी indifference curve पर equilibrium में जा सकता है, just like this. So this is the new indifference curve IC1, and the consumer will be in equilibrium at this new point E1. So now it simply means that the consumer is purchasing this amount of the goods, means the X is increased from X to X1 and Y is increased from Y to Y1. It simply means that when the income of the consumer is increasing, the consumer is purchasing more quantity of commodity X and commodity Y. It means that the income effect of both the goods is positive. यानी जब आय बढ़ती है, इनकम इंक्रीज कर रही है, तो कंज्यूमर दोनों गुड्स की ज्यादा क्वांटिटी परचेज कर रहा है। और जब ऐसा होता है तो हम उसको कहते हैं कि इनकम इफेक्ट पॉजिटिव है। और इनकम इफेक्ट अगर पॉजिटिव है तो ये कंडीशन में दोनों गुड्स की क्वांटिटी ज्यादा परचेज हो रही है। अब इस अगर इन दोनों पॉइंट्स को E और E1 को हम मिलाएंगे ये, और इसको आप अगर ओरिजिन से बना देंगे, तो ये अपवर्ड जो डायरेक्शन आ रही है इस लाइन की, इसको हम कहते हैं इनकम कंजम्पशन कर्व। और इसकी पॉजिटिव डायरेक्शन में होना यानी अपवर्ड स्लोपिंग होना इस बात को शो करता है कि जो दोनों गुड्स हैं एक्स और वाई, दोनों का जो इनकम इफेक्ट है वो पॉजिटिव है। इसका स्लोप अगर चेंज हो जाएगा तो हमें पता चलेगा कि कौन सी गुड्स इंफीरियर है।
फॉर एग्जाम्पल कि अगर मान लीजिए